नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम आज पाठ मियां नसरुद्दीन जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, तो इस पाठ के हम गद्य की व्याख्या नंबर 4 लेकर आपके लिए आए हैं। इससे पहले गद्यांश की हमने व्याख्या पहली, दूसरी, तीसरी अपलोड कर दी है और उसकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप आसानी से सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो देखो, जो पाठ पुस्तक से गद्यांश पूछे जाते हैं प्रश्न कैसे रहते हैं, जैसे ये दिया प्रश्न नंबर 4 है ना, हमने प्रश्न नंबर 4 दिया व्याख्या के हिसाब से। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संदर्भ भी बताना है, प्रसंग भी बताना है और फिर व्याख्या करनी है। तो गद्यांश इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ लो और ये समझ लो कि इस गद्यांश में कहा किसके बारे में गया, बस उसी के बारे में लिखना होता है। तो चलो पहले हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना यहाँ पर हत्ता नहीं है, इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, जब भी गड़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो देखो कहीं कहीं पर क्या है, उतरती में छोटा ता नहीं बनेगी। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि, यानी लेखिका टोकती है। तो फिर आगे, मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी, रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। तो ये देखो हो गए आपका गद्यांश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उत्तर लिखेंगे काले पेन से और गद्यांश के पहले 2 शब्द लिख देंगे, डैश डैश करके अंत के 2 शब्द लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में हम इस तरह से लिख देंगे, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध शब्द चित्र मियाँ नसरुद्दीन पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। तो देखो संदर्भ में क्या होता है, पुस्तक का नाम और रहता है पाठ का नाम और फिर रहता है लेखक या लेखिका का नाम, बस यही 3 चीज़ें आप ध्यान रखनी है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। फिर आता है प्रसंग, जो गद्यांश दिया है अब उसमें आपको ये बताना कि उसमें किसके बारे में बताएगा, बहुत संक्षेप में। तो हम लिखेंगे कि मियाँ नसरुद्दीन के बुजुर्गों ने बादशाह सलामत के लिए एक मिठाई बनाई, जिसकी बादशाह सलामत ने बहुत प्रशंसा की। लेखिका उस मिठाई का नाम जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ नसरुद्दीन को उसका नाम नहीं मालूम था। तब वे सोच में पड़ जाते हैं। तो ये हम लिखेंगे आपके किसमें, प्रसंग में, यानी प्रसंग संक्षेप में लिख देते हैं जो गद्यांश दिया होता है। अब व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर लिखना शुरू कर देंगे। बस कुछ नहीं, जो संदर्भ दिया उसको अपनी भाषा में आपको यहाँ लिखना है, भावार्थ सहित, बस और कुछ नहीं करना होता। मियाँ नसरुद्दीन सोच में पड़ता को, यानी मियाँ नसरुद्दीन को यहाँ पर आएगा को, सोच में पढ़ता देखकर लेखिका ने उस पकवान का नाम जानना चाहती थी। मियाँ जी ने बड़े उपेक्षित भाव से नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि वे उस पकवान का नाम नहीं बताएंगे। देखो वास्तव में था क्या, बताएंगे नहीं क्या, मियाँ नसरुद्दीन को पता ही नहीं था। वास्तव में खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पकाई, बात बुजुर्गों की प्रशंसा में कही गई थी, लेकिन यह बात तो सत्य है कि खानदानी नानबाई कुएं अर्थात कहीं भी रोटी पका सकता है। कहने का मतलब ये कि लेखक वो मियाँ नसरुद्दीन कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे खानदान थे नानबाई, वो कहीं भी रोटी आसानी से अच्छी बना सकते हैं। इस कहावत का अर्थ ये, इसीलिए इस कहावत का प्रयोग किया गया है। लेखिका ने मियाँ जी का मजाक बनाते हुए कहा कि कहावत सच है या नहीं। इस बात से मियाँ का पारा चढ़ गया। ठीक है, फिर आगे और बोले, रोटी कोई झूठ से पकती है, रोटी तो आँच से पकती है। लेखिका ने समय को देखते हुए मियाँ जी की झुंझलाहटपूर्ण बात को सहन कर लिया।
अब देखो इसको ऐसे समझ लो। लेखिका ये कहती कि मैंने मियां नसरुद्दीन ने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो शासक थे सलामत बादशाह, उनके लिए कोई अच्छी डिश बनाई होगी और उस डिश की उन्हें बहुत प्रशंसा की। लेखिका ने पूछा तो उस डिश का नाम बताओ, तो मियां नसरुद्दीन को पता ही नहीं, लेकिन मियां नसरुद्दीन झेप जाते बात और क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। फिर दूसरी बात आती है, अब फिर एक कहावत की बात कही जाती कि जो नान बाई हैं वे कुएं में भी रोटी बना लेते हैं, ऐसा मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया ये कहावत। तो कहती ये कहावत है कि सच में ऐसा होता है? तो मियां नसरुद्दीन कहते नहीं, कहावत ही नहीं है बल्कि हमारे ख़ानदान के लोग कहीं भी बहुत अच्छा रोटी बना सकते थे। ठीक, लेखिका ने और प्रश्न पूछना चाहे लेकिन मियां नसरुद्दीन झुंझलाहटपूर्ण यानी क्रोध में हो गए। लेखिका ने सोचा चलो छोड़ो, अब रहने दो, अब इसके आगे नहीं पूछेंगे। तो इस गद्यांश में इतना ही दिया है। अब व्याख्या के बाद हम विशेष लिखते हैं, तो विशेष में ध्यान रखना कि इस गद्यांश में क्या विशेषता है। तो पहली हमने लिख दी, इत्ता आँच जैसे क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया है इस गद्यांश में, ठीक है। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, दूसरी विशेषता इसकी दी है कि उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, यानी इसमें खड़ी बोली का तो प्रयोग हुआ है लेकिन साथ में उर्दू भी उसमें शब्द दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपके मियां नसरुद्दीन पाठ का गद्यांश नंबर 4 की व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो गई। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।